हेलो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का प्रेडिक्शन पॉइंट चैनल के नए वीडियो पर। तो दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं न्यूजीलैंड वुमेन वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वुमेन के बीच में जो सीरीज का दूसरा T20 मैच खेला जाएगा, उसके लिए सारे प्लेयर्स को भी देखिए परफॉर्मेंस उसके अकॉर्डिंग अच्छी टीम बनाने की कोशिश करेंगे। आपके लिए सारे प्लेयर्स का ऑप्शन और कप्तान वाइस कैप्टन ऑप्शन के बारे में डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे इस वीडियो पे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विकेट कीपिंग सेशन से, लेकिन उससे पहले एक नए ऐप के बारे में बात कर लेते हैं जिसका नाम है क्रिकेट प्लस प्लस। इसी फैंटेसी प्लेटफॉर्म के एक नए तरीके का ऐप है जहाँ पर क्या करना पड़ता है कि आपको 8 प्लेयर्स लेकर टीम बनाना पड़ता है। तो इसी वीडियो के दौरान हम डिस्कशन भी करेंगे और आप ही के सामने टीम बनाकर भी दिखाएंगे। फिलहाल आपके लिए काम यही रहेगा कि इस वीडियो के पिन कमेंट में इस ऐप का लिंक है, इसे क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। नीचे रेफर कोड है PPAT से डालकर ऐप को साइन अप कर लीजिए। बाकी डिस्कशन हम इस वीडियो में करते रहेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन से, जहाँ पर एलिसा हिली को हमने पिक किया है, जो आपके लिए स्मॉल पे मस्ट पिक ऑप्शन रहेंगे एज एन ओपनिंग बैट्समैन। पिछले मैच में हालांकि 2 रन बनाकर आउट हो गए थे, लेकिन इस मैच में शायद ये अच्छा परफॉर्मेंस कर जाए। केटी मार्टिन वही दूसरी तरफ न्यूजीलैंड वुमेन टीम तरफ से विकेट कीपिंग ऑप्शन से जो 5 पे बैटिंग होती है, पिछले मैच में 1 रन बनाए, तो आप इनको इसलिए अवॉइड कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट बैटिंग सेक्शन के बारे में, जहाँ पर हमने 3 बैट्समैन को पिक किया, बीत मोनी, मैग लैनिंग और उसके साथ साथ मैडी ग्रीन। बेद मोनी के बारे में बात कीजिए तो एज एन ओपनिंग बैट्समैन पिछले मैच में 0 रन बनाए और क्रेडिट हाई होने के बावजूद वजह से इनको ज़्यादा लोगों ने पिक नहीं किया, लेकिन हमने पिक किया। तो ये टीम थोड़ा सा ग्रैंड लीग और मिनी ग्रैंड लीग के ऊपर मतलब मिनी ग्रैंड लीग की तरफ थोड़ा सा बायस्ड है, मतलब उतना भी सेफ टीम नहीं है। जैसे कि बेथ मोनी को हमने ट्राई किया, पिछले मैच में विकेट लेस गए, सॉरी पिछले मैच में ओपनिंग पे आई लेकिन 0 रन बनाकर आउट हो गए, तो इनको हमने पिक किया। तो स्मॉल लीग हेडवर्ड में हाँ शायद हो सकता है कि आपका ओपोनेंट इनको नहीं ले आए, तो इसी कारण मैं इनको, जैसे कि एक तरफ से एक एंगल से ये रिस्की भी है और दूसरे एंगल से आपको ये प्रॉफिट भी दिला सकते हैं। तो रिस्क आपको अगर उठाना है तो बेथ मोनी को ट्राई कर लीजिए, वरना सेफ ऑप्शन के तहत आपके लिए ऑप्शन भी हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन अगर रिस्क उठाना है तो बेथ मोनी को ट्राई कर सकते हैं स्मॉल लीग पे भी। मैग लैनिंग फर्स्ट राउंड पर बैटिंग होते हैं, पिछले मैच में 28 रन की शानदार पारी के लिए, तो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल लीग पे मस्ट ऑप्शन हो जाती है। मैडी ग्रीन, वही परफॉर्मेंस के बारे में बात कीजिए तो मैडी ग्रीन न्यूजीलैंड वुमेन टीम तरफ से खेलती है। परफॉर्मेंस के बारे में बात कीजिए तो पिछले मैच में 6 पे बैटिंग होता है, 15 रन बनाए, तो थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर नीचे, इसी कारण ज़्यादा लोगों ने पिक नहीं किया, लेकिन 8.5 क्रिकेट के मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छे प्लेयर है। अब सेफ ऑप्शंस के बारे में बात कीजिए तो सेफ ऑप्शंस कौन है? एमी सेतुरथ, बीत मोनी की जगह पर आप इनको ट्राई कर सकते हैं, क्रेडिट भी सेम ही है। एमी सेतुरथ पिछले मैच में फर्स्ट राउंड पर बैटिंग करते 40 रन की शानदार पारी के लिए, डेफिनेटली काफ़ी एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, काफ़ी अच्छे प्लेयर, तो डेफिनेटली आप इनको ट्राई कर सकते हैं। बीत मोनी की जगह पर डेफिनेटली आपको इनको ट्राई करना चाहिए। दूसरा सेफ ऑप्शन मैडी ग्रीन की जगह पर एशले गार्डिनर, हालांकि वहाँ पर क्रेडिट का थोड़ा सा इशू हो सकता है। और एशले गार्डिनर की परफॉर्मेंस के बारे में बात कीजिए तो पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच रह चुके, 5 पे बैटिंग होते 73 रन की शानदार पारी के लिए, 1 ओवर गेंदबाजी की, हालांकि वहाँ पर विकेट इनको नहीं मिला, लेकिन फिर भी आपके लिए स्मॉल पे मस्ट पे ऑप्शन हो जाती है। दोनों ही ये सेफ है, तो सेफ हम मार्क कर रहे हैं, ये सेफ है और एशले गार्डिनर भी सेफ है, तो आप इन दोनों को ट्राई कर सकते हैं एज ए सेफ ऑप्शन। किसकी जगह पर? बेथ मोनी की जगह पर एमी सेतुरथ को और मैडी ग्रीन की जगह पर एशले गार्डिनर को। बाकी और ऑप्शंस कुछ खास नहीं है, रैचल हेंस और बी हेलिडे। इनमें से रैचल हेंस की अगर परफॉर्मेंस के ऊपर नजर डालेंगे तो ऑस्ट्रेलिया वुमेन टीम तरफ से पिछले मैच में 4 पे बैटिंग होती, उन्होंने 3 रन बनाई, और बी हेलिडे काफ़ी नीचे बैटिंग की थी 7 पे, जहाँ पर 11 रन बनाई थी, तो ये उतना कुछ खास ऑप्शन नहीं होंगे, आप इनको अवॉइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर बैटिंग सेशन की प्रीव्यू क्या हुआ कि बेथ मोनी को हमने पिक किया रिस्क के ऑप्शन, इनकी जगह पर सेफ ऑप्शन के तहत एमी सेतुरथ को आपको पिक करना पड़ेगा, और मैडी ग्रीन की जगह पर एशले गार्डिनर को। तो अब चलते हैं ऑलराउंडर सेक्शन की तरफ। 4 ऑलराउंडर को हमने पिक किया, जिनमें से सोफी डिवाइन पहला पिक है, जो आपके लिए स्मॉल पे मस्ट पे ऑप्शन हो जाएंगी। पिछले मैच में एज एन ओपनिंग बैट्समैन 17 रन बनाई थी, साथ ही साथ 3 ओवर गेंदबाजी भी की, लेकिन विकेट उनको नहीं मिला, लेकिन फिर भी आपके लिए स्मॉल पे मस्ट पे ऑप्शन हो जाती है। एमिलिया केयर, ये भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, 4 पे बैटिंग होते हैं, पिछले मैच में 20 रन और साथ ही साथ 3 ओवर गेंदबाजी करते हैं, विकेट, तो ये भी आपके लिए स्मॉल पे मस्ट पे ऑप्शन, साथ ही साथ बढ़िया कप्तान वाइस कैप्टन ऑप्शन भी हो जाती है। अब इन दोनों के अलावा बाकी जो 2 पिक है, ये दोनों काफ़ी रिस्की चॉइस है, हेली जॉनसन और निकोला कैरी, जिनमें से हेली जॉनसन की अगर परफॉर्मेंस के ऊपर नजर डालेंगे तो पिछले मैच में ओपनिंग की थी, जहां पर 14 रन बनाए, 1 ओवर गेंदबाजी की, जहां पर कोई विकेट नहीं ले पाए, तो इनको आप डेफिनेटली स्मॉल पे अवॉइड कर दीजिए। निकोला कैरी भी 3 ओवर गेंदबाजी की थी, हालांकि एक विकेट उनको मिला था, लेकिन आप इनको भी स्मॉल पे अवॉइड कर सकते हैं। इनकी जगह पर एज अ सेफ ऑप्शन आप इनको पिक कर सकते हैं। 3 ऑप्शन आपके लिए, ये जो 3 ऑप्शन है जिनमें से सबसे सेफ, सॉरी ये 2 ऑप्शन है, एलिसा पेरी और जेस जोनासन, इन दोनों को ट्राई कर सकते हैं। जिनमें से जेस जोनासन की अगर परफॉर्मेंस के ऊपर नजर डालेंगे तो जेस जोनासन एज ए बॉलर लास्ट मैच में 3 विकेट निकाले, तो डेफिनेटली एज ए बॉलिंग ऑप्शन आप इनको ट्राई कर लीजिएगा। किसकी जगह पर? निकोला कैरी की जगह पर ट्राई कर सकते हैं, और एलिसा पेरी को ट्राई कर सकते हैं। हालांकि एलिसा पेरी भी उतने सेफ नहीं रहेंगे, क्योंकि 6 पे बैटिंग तो 23 रन भले ही बनाई थी, लेकिन बॉलिंग नहीं की, तो इसलिए मैं इनको रिकमेंडेशन में नहीं लाता हूँ एज ए सेफ ऑप्शन। लेकिन अगर इस मैच में बॉलिंग करती है तो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल पे एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। बाकी एफ मकाई है, जिनको 34% लोगों ने पिक किया है, लेकिन ये भी उतने कुछ खास ऑप्शन नहीं होंगे। पिछले मैच में हालांकि 4 ओवर गेंदबाजी करते 1 विकेट निकाली थी जरूर, और साथ ही साथ 8 पे बैटिंग करते 3 रन बनाए थे, तो मेनली एज ए बॉलिंग ऑप्शन आपको इनको लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक सेफ ऑप्शन है जिनको हमने
अवॉइड कर दिया वो है जेस जोनासन, जो आपके लिए स्मॉल लीग हेड टू हेड में सेफ ऑप्शंस रहेंगे, जिनको आपको ट्राई करना चाहिए एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर। नेक्स्ट बॉलिंग सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। 3 बॉलर्स को हमने पिक किया, जिनमें से पहला है मेगन शॉट, जो ऑस्ट्रेलिया वुमेन टीम तरफ से एज ए स्ट्राइकिंग गेंदबाज खेलती है, जहाँ पर 1 विकेट इनके खाते में पिछले मैच में था, तो आपके लिए स्मॉल पे अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। जेस के 2 विकेट्स निकाली थी, तो ये भी आपके लिए स्मॉल पे मस्ट ऑप्शन हो सकती है। जॉर्ज वोरेहम, जो पिछले मैच में 1 विकेट निकाल चुके, तो ये तीनों ही आपके लिए स्मॉल के लिए ठीक ठाक ऑप्शन रहेंगी। लेकिन इन तीनों के अलावा रोजमेरी मेयर है, जो न्यूजीलैंड वुमेन टीम तरफ से पिछले मैच में खेली थी, लेकिन विकेट लेस गई है। 3 ओवर गेंदबाजी करते हुए लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग ऑप्शन है, जिनको इजीली आप स्मॉल पे हेड में अवॉइड कर सकते हैं। बाकी अगर देखा जाए तो टी व्लेमनिक, जो लास्ट मैच में खेली थी, ये भी विकेट लेस गई हैं, तो 4 ओवर हालांकि गेंदबाजी की। तो अगर आप क्रेडिट के इशू आपको फेस हो रहा है, तो इनको ट्राई कर सकते हैं। हाना रवि है, जो न्यूजीलैंड वुमेन तरफ से पिछले मैच में खेली थी, लेकिन एक भी ओवर गेंदबाजी नहीं की, तो इसलिए हमने इनको अवॉइड कर दिए। और बाकी को जो भी ऑप्शन है, इसमें से एक भी नहीं खेली है। तो ये फिलहाल मेरा टीम रहेगा। जो रिस्क फैक्टर है, फिर से एक बार मैं डिस्कस कर देता हूँ। बैटिंग सेक्शन में हमने 2 रिस्क उठाए हैं, बेथ मोनी, एम ग्रीन, जिनके जगह पर सेफ ऑप्शन है एमी सेथरोहित और एशले गार्डनर। ऑलराउंडर सेक्शन में एक ही रिस्क उठाए हमने, वो है किसको पिक करके, जेस जोनासन को ना पिक करके, लेकिन आपको एज ए सेफ ऑप्शन आपको इनको पिक करना चाहिए। तो ये दूसरा रिस्क फैक्टर है। तीसरा रिस्क फैक्टर बॉलिंग सेक्शन में, हालांकि बॉलिंग सेक्शन हमारा सेफ ही है लगभग, आप कह सकते हैं। तो मेनली ऑलराउंडर सेक्शन में जेस जोनासन को ना पिक करना, और बैटिंग सेक्शन में एमी सेथरोहित और एशले गार्डनर को, ये जो 3 ऑप्शन हमने पिक नहीं किए, ये टीम को रिस्की बना देते। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये टीम थोड़ा सा रिस्की और ग्रैंड लीग मिनी ग्रैंड लीग के ऊपर बायस्ड है। इस टीम का हमने कप्तान किसको बनाया है? इस टीम का हमने कप्तान बनाया है सोफी डिवाइन, जो मेरे लिए स्मॉल लीग आपके लिए टीपी एज ए कप्तान अच्छे ऑप्शन रहेंगे। एज ए वाइस कैप्टन बेथ मुनी काफ़ी रिस्की ऑप्शन है। अगर आप सेफ खेलना चाहते हैं, तो यहाँ पर एमी सेथरोहित को ट्राई कर सकते हैं। इनके अगर सिलेक्शन रेट दिखाते थे एमी सेथरोहित के, तो आप देख सकते हैं 8.74, उतना भी कुछ खास नहीं। लेकिन एशले गार्डनर की अगर दिखाते थे, तो एशले गार्डनर का आप देख सकते हैं 10.43% लोगों ने पिक किया, तो डेफिनेटली ये आपके लिए सेफ ऑप्शन रह सकते हैं। लेकिन हम उनको भी पिक नहीं कर रहे हैं, हम पिक कर रहे हैं बेथ मुनी को एज अ वाइस कप्तान ऑप्शन, तो ये काफ़ी रिस्क हो जाता है। तो ये फिलहाल टीम का प्रीव्यू एज द रिस्की ऑप्शन है। एज ए वाइस कप्तान हमारे रिस्की हो गया। और बैटिंग सेक्शन में एमी सेथरोहित, और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो एशले गार्डनर, इन दोनों को हमने पिक नहीं किया, ये रिस्क फैक्टर हो गया। और बॉलिंग सेक्शन में जेस जोनासन को हमने पिक नहीं किया, तो ये 3 रिस्क फैक्टर हो गया जो हमने रिस्क उठाए हैं। तो ये है फिलहाल हमारी टीम। इस टीम में अगर कोई भी चेंजेस हो, तो फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि ये टीम स्मॉल लीग के लिए सेफ टीम बिल्कुल ही नहीं है। आप इनको ग्रैंड लीग में यूज़ कर सकते हैं, और मेरी ग्रैंड लीग के लिए है। हालांकि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी अगर आप चाहते हैं, तो कम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये फिलहाल हमारी टीम है। इस टीम में अगर कोई भी चेंजेस हो, तो अपडेटेड टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, इसलिए आपको हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ना पड़ेगा। 2 तरीका है उसके लिए। पहला, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, तो उसे क्लिक करके ज्वाइन हो सकता है। अदरवाइज टेलीग्राम के सर्च ऑप्शन पर जाइए, प्रेडिक्शन पॉइंट टाइप कीजिएगा, आपके पास एक चैनल आ जाएगा, जिसका सब्सक्राइबर भी 12,847 है। तो उसी के आसपास सब्सक्राइबर वाले चैनल से ज्वाइन हो जाइए। नीचे 12,830 ये सब्सक्राइबर वाला चैनल हमारा नहीं है। हमारा जो चैनल है पूरा प्रेडिक्शन पॉइंट कैपिटल में लिखा है। 12,847 हमारे सब्सक्राइबर है, तो उसी के आसपास सब्सक्राइबर वाले चैनल के साथ ज्वाइन हो जाइए। लाइन अप स्टार्ट होने के बाद आपको हमारे बनाए हुए फाइनल टीम पर मिल जाएगा। आप चाहे तो उसी सेम टीम के साथ ज्वाइन भी हो सकते हैं, या फिर खुद का भी टीम बना सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंडेंट है। अब बात कर लेते हैं क्रिकेट प्लस की। तो यहाँ पर जैसे कि हमने वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि 8 प्लेयर्स लेकर आपको टीम बनाना पड़ता है। अब 8 प्लेयर्स आपको चूज़ कैसे प्लेयर्स करना पड़ता है, जिनमें से 5 प्लेयर्स इस मैच में सबसे टॉप परफॉर्मेंस करने वाले, सबसे टॉप 5 पॉइंट्स देने वाले प्लेयर होंगे, जिनको आप 5 हॉट प्लेयर कहेंगे। 3 सबसे खराब परफॉर्मेंस करने वाले प्लेयर होंगे, जिनको आप 3 नॉट प्लेयर कहेंगे। तो ऐसे 8 प्लेयर्स के कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से न्यूजीलैंड वुमेन टीम तरफ से अगर देखा जाए, तो मेरे हिसाब से एमिलिया केर और सोफी डिवाइन को मैं ट्राई करना चाहूँगा। वहीं ऑस्ट्रेलिया वुमेन टीम तरफ से देखा जाए, तो मेरे हिसाब से बेथ मोनी को ट्राई करूँगा। उसके साथ साथ मैं ट्राई करना चाहूँगा, बेथ मोनी के साथ साथ एलिसा हीली को भी ट्राई करना चाहूँगा। और मेरे हिसाब से मैं ट्राई करना चाहूँगा मेगन शॉट को। ये 3 मेरे हिसाब से हो सकता है एज ए टॉप प्लेयर, टॉप परफॉर्मर। अब नॉट पे आते हैं। न्यूजीलैंड टीम तरफ से हाना रवि बॉलिंग भी नहीं गई, बैटिंग भी काफ़ी नीचे करते, तो ये अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इनके अलावा केटी मार्टिन भी काफ़ी नीचे बैटिंग करते, तो मेरे हिसाब से केटी मार्टिन भी अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं एज ए नॉट पिक। और बाकी अगर देखा जाए, तो ऑस्ट्रेलिया वुमेन टीम तरफ से मेरे हिसाब से कोई भी उतना कुछ खास चॉइस नहीं होंगे एज ए नॉट पिक। मेरे हिसाब से अगर कोई होना चाहिए, तो एलिसा पेरी हो सकता है, लेकिन इनको नॉट पिक करना, चूज़ करना काफ़ी रिस्क हो जाएगा। तो मैं न्यूजीलैंड टीम तरफ से बी हैलिडो को ट्राई करना चाहता हूँ एज ए नॉट पिक। तो ये मेरा टीम रहेगा। हॉट पिक 5 मैंने चूज़ कर लिया, 3 नॉट पिक कर लिए। तो इसी टीम के साथ मैं यहीं से ज्वाइन कंटेस्ट करके ज्वाइन हो सकता था, लेकिन मैं ज्वाइन करके दिखाता हूँ आपको शुरू से। तो यहाँ पर 15 वाला लीग मैंने सेलेक्ट कर लिया, टीम सेलेक्ट कर लिया, उसके साथ साथ ज्वाइन कंटेस्ट कर लिया। सिंपल सा स्टेप है। कॉन्फर्म लीग देख सकते हैं आप, यहाँ पर 3 है, तीनों में ही शॉपर से बोनस आपको यूज़ करने को मिलेगा। तो इसका फायदा उठाइए। इस वीडियो के पिन कमेंट में से आपका लिंक है, इसे क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। नीचे रेफर कोड है PPT से डालकर आपको साइन अप कर लीजिए। बाकी इसका भी अपडेटेड टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, इसलिए आप हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ जाइए।
और टेलीग्राम का जो कैसे जुड़ना है ऑलरेडी हम बता चुके हैं इस वीडियो में, तो हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। और अगर ऐसे ही एनालिटिकल वीडियो यूट्यूब में आपको आगे देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम जब भी डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं वीडियो में नए टीम और डिस्कशन के साथ साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।